कहो नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। श्रुत सिद्धांत हैं उर्गारी, राम भजियो सब काज विसारी। प्रभु रघुपति तज सेउ काई, मोहि न सट ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूछो राम कथा अति पावनी, अति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति उपावन, अपावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाति जथा मति भास्यो राख्यो, नहीं कोई गो कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक था, कि पावै को सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरष सुगुंड सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहु सुनहु न देखौ, के खगेश रघुपति सम देखौ। साधन सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, मोह शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव में भेषन हरन, घोर त्रिशूल सो कृपाल मोह तो पर। सदा रहो अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं, वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का भी यही सिद्धांत है कि जब काम बुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। सब काम बुलाकर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर ही ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे कुल सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, आपने अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार के से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया है। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। जो श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर अपना निज जन जानकर संत समागम दिया है। आपने मेरी भेंट उनसे कराई है। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा है। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भूचंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। उनकी महिमा वेदों में नेत नेत कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ समझूँ?
साधक सिद्ध, जीवन जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं रह सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। उन्हीं की शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रोग की अव्यर्थ औसत और तीनों भयंकर पीड़ाओं में आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसंडी के वचन शुभ, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भुसंडी जी के मंगल वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अति प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य भयो तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कहे नाथ विविध सुख दये। मोह पै होई न प्रति उपकारा, बंद्यो तब पद बारही बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सब के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी निगह परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवण नवनीति, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीति। जीवन जन्म सुलभ मम भयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। जान्यो सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंग। बरतासु चरण निज सिर नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुण बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरिजा संत समागम समकर, लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावई वेद पुराण सिरा। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई है और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई है। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए हैं, परम सुख कर दिया है। मुझसे इतना इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता है। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा आपका दास ही जानिए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके क्षीर बुद्धि गरुण जी उस तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सगुन सुनत श्रवण छूटै भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। मन क्रम वचन जनित अगजानी, सुनहित कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधक समुदाय, जोग विराग ज्ञान अनुपाय।
अपनाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम जप तप तप मखनाना, भूत दया दिज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल करी भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई विनय प्रयास, जेन यह कथा निरंतर सुनई, मानी विश्वास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिना नहीं हो सकता है। सब वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा। इसे कानों से सुनते ही भय पाप संसार से बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता है। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों के साधन बतलाए गए हैं भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई इस रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका सोई सर्वज्ञ गुणी, सोई ज्ञान ज्ञाता, सोई नहीं मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम शरण जाकर मन राता, रीत नीति विनीति सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीति जही जाना, सोई बनी सोई कवि को विधि, सोई रणधीरा, सो जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा, धन्य देश सो जह तह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रते अनुसरी, धन्य जो भूप नीति जो करई, धन्य जो द्विज निज धर्म न टरई, जो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पूज्य रति मति सोई बाकी, धन्य घरी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अवंगा, सो कुल धन्य उमा सुन जगत सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही पर जही नर उपज विनीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति दीखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, यह न करियो सटई हट सी लई, जो मन लाई न सुर हरि लीलई, कही न लोभई क्रोधई कामई, सो न भजई सचराचर स्वामी, द्विज दोष दोहिन न सुनाई कबहु, सुरपति सरिस सोई मृप जबहु, राम कथा के दे अधिकारी, जिनके तय सत सत संगति अति प्यारी, सुरपति प्रीति रीति नर नीति नृत दे जेहि, द्विज सेवक अधिकार तेहि, ताकह एक विषेन सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, राम चरण रति जोग चय अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो या कथा करो श्रवण कुटपान, सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और ज्ञानदानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी से वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान तथा वही रणधीर हैं। यह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिरता, वह धन्य है जिसकी पहली भांति
पहली गति होती है। जो दान देने में व्यय होता है वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है। जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है। जो सत्संग को जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है और भोग माध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। हे माँ सुनो, यह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है। यद्यपि पहले आपको इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो हठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के ही हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो तो वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन से मन को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संतृप्ति, जन्म मरण रूप रोग के नाश के लिए ऐसी संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। राम कथा गिरिजा में वरिणी, कलि कलि समनि मनो मन हरिणी, संतृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। यही महाकंच यह महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केरे थाना, हरि अति कृपा जाहि पर हो, पाऊ देव नहीं मांगो सो, राम का मन कामना सिद्ध कर नर पावा, जो या कथा कपट तज गावा, कहे सुनहि अनुमोदक करही, ते गोपद इव भाव निधि तरही, सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गति संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा, मैं कृत्य भयो तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ी, बीते सकल कलेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादक समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय, राम उपासक जय पद माही, यही सम प्रिय तीन के कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यहाँ पावन चरित सुहावा, यही कलिकाल न साधन पूजा, जोग यज्ञ तप व्रत पूजा, राम ही सुमिर गायो राम ही, संतत सुने राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना, गावही कवि श्रुति संत समास पुराना, थाही भजन मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई न गे केहि गति पतित पावन, राम भज सुट सठ मना, गनिका अजामल व्याधि गिद्ध गजादि खल, तारे घना आबीर अमजमन किरात घच, सुपचादि अति अगरूप जे, कही नाम बारन ते पावन होई, राम नमामि ते, रघुवंश भूषण चरित या नर कहे सुनहि जिगावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्राप, राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानि, जो नर उर धरे दारुण, अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे।
सुंदर सुजान कृपाल निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपाल लेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं काहू जो मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि करो विषम भव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कामहीन नारी पियारे जिमिलो भय प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम यत्न पूर्ण प्रभुणाकृतं सुख विनाशी शंभुना दुर्गम श्रीराम श्रीमदाम्रं दाब्ज भक्तिवनीशं प्राप्ते तु रामायणं तद रघुनाथ नमामि निरन्तरं शान्तस्ततं शान्तये भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवशङ्करं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभं श्रीरामचरितमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति चे ये ते संसार पतंग घोर किरणे दृहान्ति नो मानवा। मास प्राण 30वां विश्राम, निर्वाण प्राण 9वां विश्राम। इति श्री रामचरित मानस सकल कल से सप्तम सोपानम समाप्तम। सुंदर रामायण कलयुग के किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी का वचन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम विद्वान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भलीभांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से ही डिगता है। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यर्थ व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है, परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो मनुष्य इन पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। हे राम, हे उमा, सुनो, यह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पुण्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले उसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा सुनाई है। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो हठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी नहीं बचते हैं, चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते हैं। यह कथा नहीं कहनी चाहिए उनके सामने। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य वाला राजा ही क्यों ना हो, यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है और जो नीति भाव परायण है और ब्राह्मणों के
जिसके सेवक हैं वे ही इसके अधिकारी हैं और उसको ही यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिसको श्री रघुनाथ जी के रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संतृप्त जन्म मरण रोगी रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्रीहरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदक प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के सुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई हूँ। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, श्री रामचंद्र जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करने वाला जिसका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं कि रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। अरे मूर्ख मन, सुख बच्चों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका और अजामिल व्याधि गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया है। आबीर यवन किरात खग स्वपच चंडाल आदि को जो अत्यंत पाप रूपी भी हैं वे ही केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या जो मनुष्य 5-7 चौपाई का भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य या सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी विद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला हृदय और मोक्ष बोझ देने वाला दूसरा कौन है। जिसकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त की थी, इन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुनाथ जी, मेरे समान कोई दान नहीं है और उसके सामने कोई दीनों का दीन करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे काम को स्त्री प्रिय लगती है, कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी से पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त करने होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में
नृत्य मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषा वृद्धि किया है। यह रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्ण इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य को अति प्रचंड किरणों से नहीं जल सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। श्री रामचरितमानस कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान। ओम तत्सत। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।